पुलिस की गाड़ियों का ये काफिला तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बने ईशा योग केंद्र के अंदर प्रवेश कर रहा है। एक के बाद एक गाड़ियां मानो किसी आश्रम में नहीं बल्कि आतंकवादी ठिकाने में घुस रही हों। कुल 150 पुलिस वालों की बटालियन ने सदगुरु के आश्रम पर एक प्रकार से धावा बोला। एएसपी रैंक का अधिकारी इस काफिले का नेतृत्व कर रहा था। ईशा योग केंद्र का यह सर्प वसल अर्थात सर्प द्वार है। यह आश्रम का मुख्य हिस्सा है जहां अधिकांश साधक पैदल या साइकिल से चलते हैं। आदि योगी की जो विशाल प्रतिमा हम देखते हैं वो यहां के बाहर थोड़ी दूरी पर है। सर्प द्वार के अंदर ध्यानलिंग मंदिर है। यह दिव्य स्थान है जिसके अंदर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। सैकड़ों श्रद्धालु यहां पर बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। पूरा मंदिर हिंदू धर्म के प्राचीन शास्त्रीय नियमों के आधार पर बनाया गया है। पास में ही लिंग भैरवी का मंदिर है। यहां पर दैवीय शक्ति का अनुभव आप बहुत ही सहज रूप से कर सकते हैं। मद्रास हाईकोर्ट में एक व्यक्ति ने याचिका दी थी कि उसकी 42 और 39 वर्ष की दो बेटियां आश्रम में बंधक बनाकर रखी गई हैं। उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है ताकि वे परिवार से ना मिले। सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और वी शिवज्ञाननम ने जो टिप्पणियां की वो भारत की पूरी शासन व्यवस्था की हिंदू विरोधी मानसिकता की निशानी है। जजों ने कहा कि सदगुरु की अपनी बेटी की शादी हो चुकी है। वे अन्य युवतियों को अपना सिर मुंडवाने और संन्यास लेने को क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं। गीता और लता नाम की दोनों बहनें स्वयं कोर्ट में उपस्थित हुईं और जज से कहा कि हमने अपनी इच्छा से संन्यास लिया है, हम पर कोई दबाव नहीं है। दोनों बहनों ने इंग्लैंड और भारत से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उनका विवाह भी हुआ, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने अपना परिवार और करियर दोनों त्याग दिया और आश्रम में आकर रहने लगी। सदगुरु की बेटी ने संन्यास क्यों नहीं लिया, यह किसी कोर्ट का विषय कैसे हो सकता है? क्या यह कोर्ट तय करेगी कि कौन संन्यास ले और कौन नहीं? याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कई ऐसे आरोपों की सूची दी है जो वास्तव में सदगुरु के विरुद्ध ईसाई मिशनरियों के दुष्प्रचार का हिस्सा है। इसके बाद भी कोर्ट ने आश्रम के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों पर रिपोर्ट मांग ली, जबकि सदगुरु के वकील ने स्पष्ट रूप से बताया कि आश्रम के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, सिवा एक केस के जो इसी याचिकाकर्ता ने दाखिल किया है। साथ ही जजों ने पुलिस को जांच का आदेश दिया। तमिलनाडु की हिंदू विरोधी सरकार तो मानो इसी ताक में बैठी थी। कोर्ट की कार्रवाई के तत्काल बाद पुलिस की पूरी फौज आश्रम भेज दी गई। ध्यान देने वाली बात है कि तमिलनाडु पुलिस की यह कार्रवाई नवरात्रि पूजा से ठीक पहले की गई। ईशा योग केंद्रों में बने लिंग भैरवी मंदिर में देवी साधना के अनुष्ठान होते हैं। ऐसा लगता है कि यह पूरा घटनाक्रम नवरात्रि पूजा में व्यवधान डालने की मंशा से गढ़ा गया। ईशा योग केंद्रों में पुलिस कार्रवाई की यह घटना वर्ष 2004 में कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती की गिरफ्तारी की याद दिलाती है। तब सत्ता में आते ही सोनिया गांधी के इशारे पर शंकराचार्य को दिवाली की रात में गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया था और पूरे 2 महीने तक जेल में रखा गया। गिरफ्तारी के समय शंकराचार्य त्रिकाल पूजा पर बैठे थे। पुलिस ने पूजा खत्म करने का भी अवसर नहीं दिया। शंकराचार्य पर हत्या का षड्यंत्र रचने और अश्लील सीडी देखने जैसे आरोप लगाए गए थे। वर्ष 2013 में उन्हें कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय में साबित हुआ कि शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को जानबूझकर एक षड्यंत्र रचकर फंसाया गया था। वे तमिलनाडु और आसपास के पूरे क्षेत्र में ईसाई धर्मांतरण में बाधा बन रहे थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी पुस्तक द कोएलिशन ईयर्स 1996-2012 में इस घटना का वर्णन करते हुए लिखा है कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी से मैं बहुत व्यथित था। अगले दिन कैबिनेट की बैठक में मैंने इस विषय को उठाया। मैंने पूछा कि क्या देश में धर्मनिरपेक्षता केवल हिंदू संत महात्माओं तक ही सीमित है? क्या कोई पुलिस किसी मौलवी को ईद के मौके पर गिरफ्तार करने की हिम्मत कर सकती है? शंकराचार्य को झूठे आरोपों में जेल भेजने से लेकर तिरुपति मंदिर के प्रसाद में गोमांस मिलाने तक ईसाई तंत्र के पापों की सूची बहुत लंबी है। एक ओर सनातन धर्म और दूसरी ओर अब्राहमिक मजहब, दोनों के प्रति तंत्र का दोहरा मानक स्पष्ट देखा जा सकता है। ये वही न्यायपालिका है जो लव जिहाद में फंसाई गई
हिंदू लड़कियों को यह कहकर उनके माता पिता को नहीं सौंपती कि वे 18 वर्ष से अधिक की हो चुकी हैं। ऐसी ढेरों हिंदू लड़कियां खाड़ी देशों में ले जाकर जिहादियों की भोग दासी बना दी गईं। लेकिन किसी कोर्ट या पुलिस ने कभी किसी मदरसे या मौलवी पर ऐसी टिप्पणियां नहीं की होंगी जैसी एक हिंदू धर्मगुरु और उनकी संस्था पर की गई। देश भर में चर्च में आए दिन नन पादरियों का शिकार बनती रहती हैं। उनमें से कई की हत्या भी कर दी जाती है। सिस्टर जेसिना थॉमस, सिस्टर दिव्या जॉनी, सिस्टर सुजान मैथ्यू, स्टेला मारिया जैसे अनगिनत नाम हैं। सिस्टर अभय की हत्या करने वाले फादर थॉमस कोटर और उनकी प्रेमिका सिस्टर सेफी को कोर्ट से किसी तरह उम्र कैद तो हुई, लेकिन हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। बिशप फ्रैंको मुक्कल का नाम तो भारतीय न्याय व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा है। चर्च में दशकों तक ननों से बलात्कार करने वाला ये कैथोलिक दरिंदा कोर्ट से छूट गया, जबकि पूरी सुनवाई में एक भी पीड़िता ने अपना बयान वापस नहीं लिया था। सदगुरु और ईशा योग केंद्र में आपकी कोई श्रद्धा हो या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि तमिलनाडु के जिस क्षेत्र में वे काम कर रहे हैं वो ईसाई मिशनरियों का गढ़ है। आज बड़ी संख्या में न केवल स्थानीय लोग बल्कि देश विदेश के लोग उनके आश्रम में आकर साधना करते हैं। इसी कारण सदगुरु और उनकी संस्था लंबे समय से मुल्ला मिशनरी नेटवर्क की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। उनके विरुद्ध किसी भी दुष्प्रचार पर आंख मूंद कर विश्वास करने से पहले एक बार स्वयं कोयम्बटूर जाकर ईशा योग केंद्र की गतिविधियों को देखें। हमने ऐसा किया है और हमें विश्वास है कि उन्हें लेकर संदेह का कोई कारण नहीं है। कुछ समय पहले जब महाशिवरात्रि कार्यक्रम में अली मौला गाया गया था, तब इंडेक्स पर हमने सदगुरु को एक खुला पत्र भी लिखा था। उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे अवश्य देखें। ईशा योग केंद्र में छापेमारी बताती है कि भारत का सेक्युलरिज्म एक धोखा है। हमारा पूरा शासन तंत्र मूल रूप से हिंदू विरोधी और अब्राहमिक मजहबों का गुलाम है। सर्वोच्च न्यायालय ने विरोध को देखते हुए तमिलनाडु पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी, लेकिन ये इस बात की क्या गारंटी है आगे से ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं रचा जाएगा। इसके विरुद्ध हम सबको खुलकर बोलना होगा। जजों का नाम लेकर मर्यादित भाषा में उनकी आलोचना की जानी चाहिए। यही जज हैं जो नुपुर शर्मा के लिए आग उगलते हैं, लेकिन उदयनिधि स्टालिन जैसे लंपट द्वारा हिंदू धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से करने पर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। नेता हो या जज, ये सारे वास्तव में कठपुतली हैं। सबरीमाला से लेकर तिरुपति तक सारे हिंदू विरोधी षड्यंत्रों के पीछे एक ही गिरोह है। उन्हें रोकने का एक ही उपाय है कि हम एकजुट हों, उनके झूठ, पाखंड और षड्यंत्रों को उजागर करें। हमारा धर्म पापियों को दंडित करने की शिक्षा देता है। राष्ट्र के प्रति हमारा यह कर्तव्य भी है।